हरि सिंह नलवा एक ऐसा नाम जो इतिहास में गूंजता है, एक नाम जो बहादुरी का प्रतीक है। वो अफगानियों के लिए आतंक थे, एक दीवार जिसने सिख साम्राज्य की रक्षा की। वो महाराजा रणजीत सिंह के विश्वसनीय सेनापति थे, पंजाब के शेर। नलवा का जीवन लड़ाइयों और विजयों से भरा था। उन्होंने सिख साम्राज्य का सबसे दूर तक विस्तार किया। उनके नाम से दुश्मनों के दिलों में डर पैदा होता था, लेकिन वो एक बुद्धिमान प्रशासक भी थे। उन्होंने जीते हुए इलाकों में न्याय का राज स्थापित किया। ये वीडियो इस महान व्यक्ति के जीवन का पता लगाएगा। उनके बचपन से लेकर उनकी महान लड़ाइयों तक हम एक सच्चे सिख योद्धा के निर्माण को उजागर करेंगे। हम उनके बारे में प्रचलित लोक कथाओं में उतरेंगे और हम समझेंगे कि वो आज भी एक प्रेरणा क्यों है। हरि सिंह नलवा का जन्म 1791 में हुआ था। उनका जन्म स्थान गुजरांवाला था, जो अब पाकिस्तान में है। वो एक कुलीन सिख परिवार से थे। उनके पिता गुरदयाल सिंह उप्पल एक सम्मानित सैन्य नेता थे। दुखद घटना जल्दी ही घटी। हरि सिंह ने 7 साल की छोटी उम्र में अपने पिता को खो दिया। इस घटना ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया। इसने उनके युवा हृदय में साहस और जिम्मेदारी की चिंगारी जलाई। एक बच्चे के रूप में भी हरि सिंह ने असाधारण बहादुरी दिखाई। वो घुड़सवारी और तलवारबाजी में कुशल थे। उन्होंने कठोर प्रशिक्षण लिया। उन्होंने युद्ध की कला में महारत हासिल की। वो अपने पिता के नक्शेकदम पर चलने के लिए उत्सुक थे। 13 साल की उम्र में हरि सिंह महाराजा रणजीत सिंह की सेना में शामिल हो गए। उनके साहस और रणनीतिक दिमाग ने महाराजा का ध्यान आकर्षित किया। पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह के सबसे वीर और बहादुर सेनापतियों में से एक थे। यह घटना उस समय की है जब हरि सिंह महाराजा रणजीत सिंह की सेना में एक महत्वपूर्ण पद पर थे। पंजाब और आसपास के इलाकों में उनकी वीरता के चर्चे थे, लेकिन एक दिन एक गांव में बाघ का आतंक फैल गया। वह बाघ बेहद खूंखार था और कई लोगों को मार चुका था। गांव वाले इतने भयभीत थे कि वे जंगल की ओर जाने से डरने लगे थे। जब यह समाचार महाराजा रणजीत सिंह के दरबार तक पहुंचा, तो उन्होंने इस समस्या को हल करने के लिए अपने बहादुर सेनापति हरि सिंह को भेजा। हरि सिंह ने तुरंत अपनी तलवार उठाई और कुछ सैनिकों के साथ जंगल की ओर रवाना हो गए। जंगल घना और डरावना था, लेकिन हरि सिंह निडर थे। जैसे ही वे बाघ की तलाश कर रहे थे, अचानक झाड़ियों में हलचल हुई। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वह विशाल बाघ छलांग लगाकर हरि सिंह पर झपटा। सैनिक घबरा गए, लेकिन हरि सिंह शांत थे। उन्होंने अपनी तलवार संभाली और बाघ का सामना करने के लिए तैयार हो गए। बाघ ने अपनी पूरी ताकत से हमला किया, लेकिन हरि सिंह ने उसे अपनी तलवार से रोक लिया। बाघ बेहद शक्तिशाली था, लेकिन हरि सिंह की वीरता के आगे टिक नहीं सका। हरि सिंह नलवा ने अकेले ही उस भयानक बाघ को मार गिराया। यह देखकर उनके सैनिक और गांव वाले दंग रह गए। जब यह समाचार महाराजा रणजीत सिंह तक पहुंचा, तो वे अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने दरबार में घोषणा की कि आज से हरि सिंह को नलवा की उपाधि दी जाएगी, जिसका अर्थ है जो बाघ को मार सकता है। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह का साम्राज्य विस्तार की ओर अग्रसर था। उनकी सेना में एक नाम सबसे अधिक प्रसिद्ध था, हरि सिंह नलवा। जब महाराजा रणजीत सिंह ने कश्मीर पर अधिकार करने की योजना बनाई, तो उन्होंने इस अभियान की जिम्मेदारी हरि सिंह नलवा को सौंपी। उस समय कश्मीर पर दुर्लभ खान नामक गवर्नर का शासन था, जो अफगानों के नियंत्रण में था। हरि सिंह नलवा ने अपने वीर सैनिकों के साथ कश्मीर की ओर कूच किया और युद्ध का बिगुल बजा दिया, लेकिन पहली बार वे सफल नहीं हो सके। कश्मीर का दुर्गम पहाड़ी इलाका, ठंडा मौसम और अफगानों की मजबूत रणनीति के कारण सिख सेना को पीछे हटना पड़ा। हार से सीख लेकर महाराजा रणजीत सिंह ने दोबारा कश्मीर पर चढ़ाई की योजना बनाई। इस बार उन्होंने हरि सिंह नलवा के साथ दीवान मोतीराम और प्रिंस खेतरी सिंह को भी सेना का नेतृत्व सौंपा। इस बार सिख सेना पूरी तैयारी के साथ निकली और 1819 में कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। जब सिख सेना कश्मीर पहुंची, तो उन्हें वहां की पहाड़ियों और संकरे दर्रों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन नलवा के नेतृत्व में सैनिक आगे बढ़ते रहे। सिख सेना ने पहले छोटे छोटे किलों को घेरना शुरू किया और उन्हें नष्ट कर दिया। इसके बाद मुख्य गवर्नर दुर्लभ खान की सेना से आमना सामना हुआ। अफगान सेना संख्या में अधिक थी, लेकिन सिख सेना के अनुशासन और वीरता के सामने टिक नहीं पाई। हरि सिंह नलवा ने अपने घुड़सवार सैनिकों के साथ शत्रु सेना पर जोरदार हमला किया और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अंततः कड़ी लड़ाई के बाद कश्मीर पर सिख साम्राज्य का झंडा लहराया। कश्मीर को आधिकारिक रूप से
खालसा राज्य का हिस्सा बना दिया गया। कश्मीर लंबे समय तक अफगानों के अधीन था, लेकिन इस विजय ने उनके शासन को पूरी तरह समाप्त कर दिया। कश्मीर अब पंजाब का एक अभिन्न हिस्सा बन गया और खालसा शासन की सीमाएं उत्तर तक पहुंच गईं। हरि सिंह नलवा की वीरता अमर हुई। इस युद्ध के बाद नलवा का नाम और भी प्रसिद्ध हो गया और उन्हें सिख साम्राज्य का सबसे महान सेना नायक माना जाने लगा। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। उस समय मुल्तान, जो अब पाकिस्तान में है, अफगान गवर्नर नवाब मुजफ्फर खान के अधीन था। यह शहर व्यापार और रणनीतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। 1818 में महाराजा रणजीत सिंह ने मुल्तान पर आक्रमण करने का निश्चय किया और इस अभियान की जिम्मेदारी दीवान मोखा चंद और उनके बहादुर सेना नायक हरि सिंह नलवा को सौंपी। सिख सेना ने बड़ी तैयारी के साथ मुल्तान की ओर कूच किया। मुल्तान किला अत्यंत मजबूत था, लेकिन सिख सेना ने उसे चारों ओर से घेर लिया। सिख सेना ने भारी तोपों से किले की दीवारों पर आक्रमण शुरू किया। नवाब मुजफ्फर खान ने भी अपनी सेना के साथ किले की रक्षा करने का पूरा प्रयास किया। युद्ध कई दिनों तक चला, लेकिन मुल्तान किला अभी भी नहीं टूटा था। रणनीति में बदलाव की आवश्यकता थी। जब युद्ध लंबा खींचने लगा, तब हरि सिंह नलवा ने एक नई योजना बनाई। वे अपने विशेष सैनिकों के साथ किले की दीवारों पर चढ़ गए और शत्रु सैनिकों से आमने सामने युद्ध किया। जब नवाब मुजफ्फर खान ने देखा कि सिख सेना किले में घुसने लगी है, तो उसने अंतिम संघर्ष किया, लेकिन हरि सिंह नलवा ने बहादुरी से लड़ते हुए उन्हें हरा दिया। 1818 में जब नवाब की सेना पूरी तरह पराजित हो गई, तब मुल्तान किले पर सिख साम्राज्य का झंडा लहरा दिया गया। मुल्तान पर खालसा शासन स्थापित हुआ, जिससे रणजीत सिंह का साम्राज्य और मजबूत हुआ अफगानों का प्रभाव कमजोर हुआ, जिससे सिख साम्राज्य को उत्तर पश्चिम दिशा में और विस्तार करने का मार्ग मिला। 19वीं शताब्दी में पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह अपने साम्राज्य को पश्चिम दिशा में विस्तारित करना चाहते थे। इस अभियान में सबसे बड़ी चुनौती थी पेशावर, जो अफगानों के नियंत्रण में था। पेशावर सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह भारत और अफगानिस्तान के बीच व्यापार और सैनिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था। 1823 में महाराजा रणजीत सिंह ने हरि सिंह नलवा को इस अभियान की जिम्मेदारी सौंपी। पेशावर पर अफगान सरदार दोस्त मोहम्मद खान का नियंत्रण था और उसकी सेना बहुत ही शक्तिशाली थी। जब सिख सेना पेशावर की ओर बढ़ी, तो अफगानों ने कड़ी प्रतिरोध किया। अफगान सैनिकों ने सिख सेना को खैबर दर्रे में रोकने की कोशिश की, लेकिन हरि सिंह नलवा ने अपने युद्ध कौशल से उन्हें परास्त कर दिया। नलवा ने अपनी घुड़सवार सेना और तोपखाने का कुशलतापूर्वक उपयोग किया, जिससे अफगान सेना बिखरने लगी। अफगान सेना ने पेशावर किले में अपनी आखिरी रक्षा करने की कोशिश की। हरि सिंह नलवा ने किले की घेराबंदी कर दी और लगातार हमले किए। तीव्र युद्ध के बाद अफगान सैनिक आत्मसमर्पण करने लगे। अंततः पेशावर पर सिख साम्राज्य का झंडा लहरा दिया गया। अफगानों की हार से रणजीत सिंह का प्रभाव बढ़ा और अफगान क्षेत्रों में सिख सेना का दबदबा कायम हुआ। हरि सिंह नलवा को पश्चिमी सीमाओं का रक्षक कहा जाने लगा, क्योंकि उन्होंने दुर्गम क्षेत्रों में भी सिख शासन स्थापित किया। 1837 का वर्ष भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना का साक्षी बना, जमरौद का युद्ध। यह केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि यह सिख साम्राज्य और अफगानों के बीच शक्ति संघर्ष की एक निर्णायक लड़ाई थी। इस युद्ध में सिख साम्राज्य के सबसे वीर योद्धाओं में से एक हरि सिंह नलवा ने अपनी आखिरी लड़ाई लड़ी और अमर हो गए। 1837 तक सिख साम्राज्य की सीमाएं अफगान क्षेत्रों तक पहुंच चुकी थीं। महाराजा रणजीत सिंह के सेनापति हरि सिंह नलवा ने पहले ही मुल्तान 1818, कश्मीर 1819 और पेशावर 1823 जैसे महत्वपूर्ण युद्ध जीतकर पंजाब के पश्चिमी मोर्चे को सुरक्षित कर लिया था। लेकिन अफगान सरदार दोस्त मोहम्मद खान इस विस्तार से खुश नहीं था। उसने सिख साम्राज्य से पेशावर वापस लेने की योजना बनाई। उसने अपने बेटे अकबर खान के नेतृत्व में एक विशाल सेना को खैबर दर्रे से आगे भेजा। उनका लक्ष्य था जमरौद किला, जो पेशावर के नजदीक स्थित था और सिखों के पश्चिमी रक्षा का मुख्य द्वार था। महाराजा रणजीत सिंह को जब इस आक्रमण की खबर मिली, तो उन्होंने तुरंत अपने सबसे विश्वसनीय सेनापति हरि सिंह नलवा को जमरौद की रक्षा का दायित्व सौंपा। अफगान सेना बड़ी संख्या में थी और जमरौद के छोटे किले को चारों तरफ से घेर लिया। हरि सिंह नलवा के पास सीमित सैनिक थे, लेकिन वे जानते थे कि यह लड़ाई केवल संख्या से नहीं, बल्कि रणनीति से जीती जाएगी। उन्होंने किले की रक्षा मजबूत कर दी और अपने सैनिकों को संगठित किया। अफगान सेना ने किले की दीवारों को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन सिख सैनिकों ने बहादुरी से जवाब दिया।
उन्होंने तोपों और तीरों से हमलावरों पर हमला किया, जिससे अफगानों को भारी नुकसान हुआ। अकबर खान ने अपनी सेना को दो भागों में बांटकर अलग अलग दिशाओं से हमला किया। इस बार अफगानों को कुछ सफलता मिली और वे किले के पास तक पहुंच गए। हरि सिंह नलवा ने देखा कि दुश्मन बहुत ताकतवर है, लेकिन वे कभी पीछे हटने वालों में से नहीं थे। उन्होंने अपने सैनिकों को युद्ध के मैदान में उतरने का आदेश दिया। जब अफगानों ने किले के गेट पर हमला किया तो हरि सिंह नलवा स्वयं अपने घोड़े पर सवार होकर युद्ध भूमि में कूद पड़े। वे अपनी तलवार से दुश्मनों को चीरते हुए आगे बढ़ते गए। उनकी घुड़सवार सेना ने दुश्मन को भारी क्षति पहुंचाई। अफगान सैनिक उनकी वीरता देखकर घबरा गए, लेकिन वे संख्या में बहुत अधिक थे। युद्ध के दौरान एक अफगान सैनिक ने हरि सिंह नलवा पर घातक वार कर दिया। वे गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन फिर भी लड़ते रहे। उनके सैनिकों ने उन्हें युद्ध भूमि से हटाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा, जब तक मैं जीवित हूं यह किला नहीं गिरेगा। हरि सिंह नलवा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उनकी मृत्यु की खबर तब तक बाहर न फैले जब तक युद्ध समाप्त न हो जाए। इससे सिख सैनिकों का जोश बना रहा और उन्होंने दुश्मन को किले से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अंततः अफगान सेना को भारी नुकसान हुआ और वे जमरौद किला जीतने में असफल रहे, लेकिन इस वीरता की कीमत चुकानी पड़ी। हरि सिंह नलवा वीरगति को प्राप्त हो गए। अफगान अपने प्रयास में असफल रहे और सिखों का पश्चिमी मोर्चा बरकरार रहा। उनका बलिदान भारतीय सैन्य इतिहास में अमर हो गया और वे सिख इतिहास के सबसे महान योद्धाओं में गिने जाने लगे। जमरौद का युद्ध सिर्फ एक लड़ाई नहीं, बल्कि एक महान योद्धा की वीर गाथा थी। हरि सिंह नलवा ने अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी और यह साबित कर दिया कि एक सच्चा योद्धा कभी हार नहीं मानता। उनका बलिदान सिख इतिहास और भारतीय सैन्य परंपरा में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।